जब हम पेरेंट्स बनते हैं, हम सोचते हैं कि पेरेंटिंग स्वाभाविक, सरल और सहज होगी, पर क्या ऐसा हो पाता है? माँ बाप अक्सर छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चा हमारी सुनता ही नहीं से ये बहुत जिद्दी होता जा रहा है से लेकर उसे ये कैसे सिखाएं और वो कैसे सिखाएं। तो आइए इन्हीं बातों को मैनेज करने के कुछ छोटे बड़े तरीके इस वीडियो श्रृंखला के द्वारा जानें और कोशिश करें कि पेरेंटिंग का ये सफर कुछ आसान बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये वीडियोस आपके डैशबोर्ड तक पहुंचते रहें और आप अपनी सहूलियत के अनुसार इन्हें देखते रहें। सबसे पहली और सबसे अहम बात, बच्चा वो नहीं करता जो हम उसे करने को कहते हैं, वो वह करता है जो हमें करते हुए देखता है। उदाहरण के लिए सुनिए, आपके किसी परिचित का फोन आता है, आपका बात करने का मूड नहीं है, आप बच्चे को कहते हैं जा बोल दे पापा घर पर नहीं है। बच्चा जाता है और आपके कहे अनुसार झूठ बोल देता है। अब बच्चे जो हर पल हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, उसने इस पल में क्या सीखा? उसने सीखा कि झूठ बोलने में कुछ गलत नहीं है, पापा भी तो बोलते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप अनजाने में बच्चों को कोई गलत सीख तो नहीं दे रहे। अगर हमारा बच्चा छोटा है और चलते चलते ठोकर खाकर गिर जाता है, तो हम आमतौर पर क्या कहकर बहलाते हैं? हम जमीन या टेबल पर एक हल्की सी चोट करके कहते हैं, गंदी टेबल, इसलिए पिटी करो इसकी, इसने बेबी को गिराया। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि उस पल हमने बच्चे को क्या सिखा दिया? हमने उसे यह सिखाया कि अपनी गलती ना मानकर हमें गलती को किसी और पर थोप देना चाहिए। हम ये भी तो कह सकते हैं कि बेटे कोई बात नहीं, आप देख कर नहीं चल रहे थे इसलिए गिर गए, आगे से ध्यान से चलना, अब खड़े हो जाओ। ऐसा करने पर हम दो जरूरी बातें बच्चों को सिखाते हैं, एक कि गलती करो तो उसे अपनाओ, और दूसरी अगर गिर जाओ तो कोई बात नहीं, फिर उठो और चलो। अक्सर देखा जाता है कि हम पास पड़ोस के लोगों की बातों में आकर बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। कभी कभी तो हम घर में ही दो बच्चों की आपस में काफी तुलना करते हैं। ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। हर बच्चे में कुछ खास होता है, उस खास बात को ढूंढने और पहचानने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने बच्चे की खासियत पहचान जाएंगे, उसे पूरा सपोर्ट और बढ़ावा दीजिए और देखिए कैसे आपका बच्चा सफलता के शिखर को छूता है। बच्चों में नेचुरल जिज्ञासा होती है, उन्हें सवाल पूछने दीजिए, उन्हें जवाब ढूंढना सिखाइए। मानसिक बुद्धि का विकास या IQ डेवलपमेंट, जो कि 9-10 साल की आयु तक तेजी से होती है, उसके लिए यह अति आवश्यक है। देखिए कि आपका बच्चा सिर्फ रटकर या बिना समझे नकल करके अपना स्कूल का कार्य ना कर रहा हो, बल्कि समझ कर रहा हो। किसी भी तरह सिखाएं, कहानियों के द्वारा, खेल के द्वारा, जैसे भी आपको और आपके बच्चे को सीखना अच्छा लगता हो। सबसे कीमती चीज जो भी माता पिता अपने बच्चे को दे सकते हैं, वो है अपना समय। कल आपका बच्चा IIT में जाएगा या नहीं, वो एक तरह से बचपन के सालों में ही तय हो जाता है, जब IQ डेवलपमेंट और वैज्ञानिक सोच की नींव रखी जाती है। बच्चों के खान पान का और शारीरिक व्यायाम का खास ख्याल रखिए। आजकल बच्चे घर के अंदर ही ज्यादा वक्त बिताते हैं, जिसके कारण धूप में ना निकलने की वजह से विटामिन D की कमी आम देखने को मिलती है। एक विटामिन की कमी की वजह से और भी विटामिन और मिनरल्स शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से दूसरे विटामिन की कमियां भी होने लगती हैं। कई बार बेचैनी या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी बच्चों में इसी वजह से देखने को मिलते हैं। कोशिश करिए कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठे और सुबह सुबह की धूप की डेली डोज जरूर ले। बच्चों के लिए यह सीखना भी जरूरी है कि जिंदगी में अच्छाई और बुराई, सही गलत, दुख और सुख दोनों ही होते हैं और जिन्हें झेलना सीखना पड़ता है। इनकी खास बात यह है कि दोनों ही टिक कर नहीं रहते, गुजर जाते हैं। इसलिए हमें दुख के लम्हों में स्ट्रॉन्ग रहना आना चाहिए और खुशी के लम्हों को भरपूर जीना आना चाहिए। एक सिचुएशन देखते हैं। एक माँ और उसके दो बच्चे, एक रोना धोना, बिना बात का चीखना चिल्लाना कर रहा है और एक चुपचाप अपने खिलौनों से हंसकर खेल रहा है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको माँ क्या करेगी?
आमतौर पे देखा जाएगा कि माँ रोते हुए बच्चे को गोदी में उठाएगी और प्यार से चुप कराने की कोशिश करेगी। मतलब एक गलत बिहेवियर को हमने पुरस्कृत किया। होना क्या चाहिए था, माँ को अच्छे से खेलने वाले बच्चे को पुचकारना चाहिए था। तब रोने वाला बच्चा भी माँ का प्यार पाने के लिए ठीक से बर्ताव करता, पर हमने बिल्कुल उल्टा किया। 2-4 बार ऐसा होता हुआ देखकर अच्छा बर्ताव करने वाला बच्चा भी रोना धोना मचाने लगेगा, क्योंकि वैसे ही प्यार मिलता है। इसलिए जान लीजिए कि हमारे हर एक्शन से बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। बच्चों को ना सुनना जरूर आना चाहिए। अगर आप उन्हें सब कुछ देने में भी सक्षम हैं, तो भी कभी-कभी जानबूझकर उन्हें ना जरूर कहिए। इससे बच्चा यह समझ पाएगा कि जिंदगी में हर चीज वो हासिल नहीं कर सकता। नहीं तो कभी ऐसे किस्से भी सामने आए हैं कि अगर बच्चे की पसंद के टीवी चैनल नहीं देखने दिए गए उसे, तो बच्चे ने टीवी ही तोड़ दिया। सहनशीलता, बड़प्पन, समझदारी, इन चीजों को बढ़ावा दीजिए। बिना बात की हर जिद बच्चे की पूरी मत कीजिए। हाँ, कभी कभी जरूर प्यार से कुछ बातें मान जाया कीजिए। लाड प्यार की अपनी अहमियत होती है बच्चों के लालन पालन में। प्यार से बच्चों का काम करने में उनकी मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक हो सके बच्चों को अपना काम खुद करने दीजिए। इससे बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि उनके आगे चल के बहुत काम आएगा। छोटे छोटे डिसीजंस लेना या छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये बच्चों को आना बहुत जरूरी है। जब वो छोटे होंगे, छोटे छोटे डिसीजंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और बड़े होकर वही आदत उनको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और बड़े बड़े डिसीजंस लेने में मदद करेगी। मोबाइल फोन या टैबलेट पर जब बच्चा कुछ करके दिखाता है, हम कितने खुश हो जाते हैं। हम उसे बच्चों को बिजी रखने के लिए भी शौक से इस्तेमाल करते हैं। पर रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी उम्र में स्क्रीन एक्सपोजर बच्चों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है? उनकी आंखों पर असर हो सकता है, मानसिक स्थिति पर असर हो सकता है, और वो एडिक्ट भी बन सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत ही लिमिटेड तरीके से आप इन चीजों का इस्तेमाल बच्चों को करने दें। वैसे आपकी बात बच्चा मानेगा तभी जब आप खुद पूरे दिन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। आशा है इस वीडियो की जानकारी आपकी किसी हद तक मदद करेगी। देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।